नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण जो न्यूज़ निकल कर आया है बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए, जो पारिवारिक पेंशन या आश्रित पेंशन के रूप में जो सरकार जिनको दे रही है उनके लिए, कि जो अभी तक मेडिकल को लेकर, क्योंकि जीवन का सबसे एक बड़ा एक समय के बाद इलाज का जो वहन होता है ये कर्मचारी और अधिकारियों पर जो स्वयं से जो भुगते करना होता है, इसको लेकर बिहार सरकार काफ़ी चिंतित रहा था और इसे आखिरी मुहर कैबिनेट का लग चुका है और इसे कैसे आसान बना रहा है ताकि बिहार सरकार के जो एम्प्लॉई हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों को बीमारियों से जो तनाव, जो झंझट था, पैसे जो खर्च होते थे, तो उन पैसों से सरकार जो है वो मुक्त करने की कोशिश कर रहा है। यानी आपके इलाज का वहन बिहार सरकार उठाएगा। वर्तमान सरकार जो गठित हुआ है, इस वर्तमान सरकार का ये राज्य कर्मचारियों के लिए कह सकते हैं कि इस सरकार के गठन के बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण पहल हुआ है और ये पहल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे बातों को यहाँ पे समझेंगे कि राशि कितना होगा, किसको मिलेगा, इसके लिए क्या मतलब नॉर्म्स हैं, स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या नोटिफिकेशन किस तरीके का जारी करेगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो वर्तमान सरकार है ये 13 लाख कर्मियों को इसका फ़ायदा देने जा रहा है। ये कैशलेस स्कीम के विषय में जब आप समझेंगे कि अभी तक क्या होता था कि राज्यकर्मियों को अपने इलाज के लिए पॉकेट से पैसे खर्च करने पड़ते थे, चाहे वो गंभीर बीमारी से हो या ओपीडी की जो फैसिलिटी होते हैं उसमें अपने पैसे से भुगते करने पड़ते थे। और राज्य सरकार जो था अपने कर्मचारियों को 7th पे स्केल में 1000 रुपया प्रति माह मेडिकल भत्ता देता था। और इससे क्या होता था कि जो जिस तरीके से कर्मचारियों का मांग रहा था, एम्प्लॉइयों का जो बिहार स्टेट में मांग रहा था कि हम लोग को भी कैशलेस फैसिलिटी, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी का इंतजाम किया जाए, बिहार सरकार ने बड़ा इस चीज़ को एकदम बेहतर तरीके से पहल करके 13 लाख लोगों को इससे डायरेक्ट बेनिफिट्स देने जा रहा है। आखिर ये 13 लाख में कौन लोग हैं? तो ये 13 लाख में हैं, 13 लाख में वे लोग जो बिहार सरकार में कर्मचारी के तौर पे काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी में हो, सी में हो या अधिकारी के तौर पे बी और ए में काम कर रहे हो, उन सभी लोगों को बिहार सरकार जो है वो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी का इंतजाम कर दिया है। अभी देखिए, भारत सरकार का जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड चल रहा था वो भी क्या था, कैशलेस स्कीम था, जिसमें हॉस्पिटल की लिस्टेड रहता था, सूचीबद्ध रहता था और 5 लाख तक मैक्सिमम राशि तय किया जाता था। अब यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे जो कैशलेस फैसिलिटी होगा इसके लिए क्या मैक्सिमम राशि तय किया जाएगा, कौन कौन से हॉस्पिटल लिस्टेड होंगे, ये आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें बहुत सारे चीज़ जो है वो आपके सामने खुल जाएंगे। अब यहाँ पे देखना क्या है कि जो ये मेडिकल फैसिलिटी है, अभी तक जो कर्मियों को खुद खर्च करना पड़ता था, अब इस चीज़ को अलग कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पे जो विधायक दंपत्ति को पहले कैशलेस फैसिलिटी था, अब इन लोगों के परिवार को भी कैशलेस फैसिलिटी में जोड़ दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कैशलेस फैसिलिटी आने से 13 लाख कर्मचारी, पेंशन भोगी या जो पारिवारिक पेंशन जो पा रहे हैं उन लोगों को अब इलाज के लिए स्वयं के पॉकेट से भत्ता देने की जो पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो एक बदलाव हुआ है कि बदलाव जो हुआ है उसमें अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि इससे किसको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बिहार सरकार के स्वास्थ्य योजना के अधीन अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने वाले को इसका लाभ मिलेगा। अब ये इलाज कराने वाले को जब लाभ मिलेगा तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि कितना तक इलाज कराया जा सकता है, इसकी राशि कितना होगा, क्या इसमें एक लिमिट हो जाएगा या इसमें जो अलग अलग जो कैटेगरी ग्रुप में जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक फिक्स अमाउंट तय किया जाएगा। ग्रुप डी के लिए कुछ और होगा, सी के लिए कुछ और, बी और ए के लिए कुछ और होगा। अब ये तो अभी क्लियर हो पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें जो आप देख सकते हैं कि अभी के जो कैबिनेट मंजूरी दिया है उसमें ये कंफर्म हो चुका है कि कैशलेस इलाज का इंतजाम जो है वो सरकार आपके लिए करने जा रहा है। कैबिनेट से मुहर लगने के बाद स्वास्थ्य विभाग जो मुफ्त राशि का इलाज का जो लिमिट होगा इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकता है और कितना तक का इलाज मुफ्त होगा, क्या इसकी मैक्सिमम लिमिट तय किया जाएगा या हो सकता है कि जो जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में हो सकता है कि मैक्सिमम लिमिट ना रखा जाए, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लिस्टेड होंगे इस कैशलेस स्कीम में उसमें हो सकता है कि कुछ मैक्सिमम लिमिट रखा जा सकता है, ये एक अनुमान है। अब देखिए कि क्या मेडिकल भत्ते में कटौती होगा। मेडिकल भत्ता की अगर बात करें तो कर्मचारियों को जिस तरीके से बेसिक डीए एचआरए मिलता है उसी तरीके से मेडिकल अलावेंस भी मिलते रहता है। 7th पे में मेडिकल अलावेंस
1000 रुपया प्रतिमाह जिन कर्मचारी लोगों को मिल रहा था, अब वहाँ वो मिलना बंद हो जाएगा। अब कटौती हो जाएगा, 900 रुपये आपके महीने से मेडिकल अलावेंस काट लिए जाएंगे और उसी का फैसिलिटी जो है वो कर्मचारियों को दिया जाएगा। आप जब भी गंभीर बीमारी में या साधारण बीमारी में जब आप इलाज कराने जाएंगे, जो आपसे संबंधित कैशलेस हॉस्पिटल होंगे, तो उस समय आपको अपने पॉकेट से कैश देने की ज़रूरत नहीं रहेगा। तो बिहार सरकार का ये जो एक बड़ा मॉडर्न पहल हुआ है, आधुनिक पहल हुआ है, 13 लाख कर्मचारियों को इससे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। किसको मिलेगा? जो एक सरकार में अभी कार्यरत हैं उनको मिलेगा। दूसरा, जो सरकारी सेवक के तौर पे काम किए हैं और सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको भी मिलेगा। और अगर सेवानिवृत्त होने के बाद जो पेंशन भोगी थे उनकी डेथ हो गई है, तो उनके स्पाउस, पति या पत्नी में से कोई एक अगर पेंशन ले रहा है, जो पारिवारिक पेंशन के दायरे में आता है, तो उन लोगों को भी मिलेगा और उनके आश्रित को भी मिलेगा। ये एक बड़ा बिहार सरकार के, नई सरकार का जो एक महत्वपूर्ण और जो एक अनूठी पहल जो हुआ है, ये राज्य कर्मचारियों के लिए, राज्य के अधिकारियों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से ये न्यूज़ पॉजिटिविटी, सकारात्मक चीज़ों को शामिल कर सकता है। क्योंकि राज्य सरकार ने, नई राज्य सरकार के गठन होने के बाद अगर जो बड़ा महत्वपूर्ण जो पहल हुआ वह इस कैशलेस स्कीम को लेकर हुआ। पूर्व में भी ये बातें चल रहे थे, लेकिन इसका जो कैबिनेट से मुहर नहीं लग पाया था और फाइनली ये कैबिनेट से मुहर लग गया है। स्वास्थ्य विभाग का नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारा चीज़ आपके सामने कैशलेस स्कीम से रिलेटेड आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये